Hello students, my name is Abha Tiwari and this is lecture number 4 of a very important chapter of class 10th chemistry, that is carbon and its compound. ठीक है, अब इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, जिसमें हमने काफी कुछ डिस्कशन किया है। अगर आपने पहले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है हमारा, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप एंड व्हाट आर होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप को समझने से पहले हम समझेंगे अल्काइल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब अल्काइल ग्रुप का जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक है। ठीक है, आप रीड करोगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं कि अगर आपके पास अल्केन है, ठीक है, और उस अल्केन से आपने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया, ठीक है, मतलब कार्बन की आपने एक वैलेंसी फ्री कर दी। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसे आप कहते हो अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसको और बेहतर समझते हैं एक एग्जांपल लेके। मान लो हमने एक यहाँ पे एग्जांपल ले लिया अल्केन का, विच इज मीथेन। ठीक है, अब मीथेन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ठीक है, बीच में कार्बन बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला इज CH4। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, मान लो ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है इसमें से मैंने एक H हटा दिया। ठीक है, मान लो ये वाला एक H हटा दिया। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आएगा इसे हम कहेंगे मिथाइल। ठीक है, तो ये जो मीथेन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्केन को। ठीक है, और अल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया अल्काइल। ठीक है, अब देखो अल्केन के अंदर हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज एन। ठीक है, तो जैसे हमने एक हाइड्रोजन हटाया, हमने एन हटा के लगा दिया आइल, YL। ठीक है, तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम अगर हटाते हैं, मतलब एक वैलेंसी अगर फ्री करते हैं, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम कहते हैं अल्काइल। ठीक है, अब अल्केन जो है इसका जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है CnH2n+2। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, हमने अल्केन्स के स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 3 का पार्ट है। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं आता तो। ठीक है, अब अल्केन में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम कम कर दिया, तो अल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला है वो हो जाएगा CnH2n+1। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब अल्केन के लिए जो जनरली हम रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं दैट इज RH। ठीक है, और बेसिकली हमने क्या किया यहाँ से, ये एक H हटाया ही तो है। ठीक है, तो अगर हम अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम R लिखते हैं और ऐसे एक बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये बॉन्ड ड्रॉ करा है हमने। ठीक है, ये माइनस का साइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमने एक वैलेंसी फ्री की है तो वहां पे हमने सिर्फ एक बॉन्ड बना के छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप जो होते हैं दैट इज फॉर्म व्हेन यू रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइल ग्रुप इज CnH2n+1 एंड द रिप्रेजेंटेशन इज R। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गए अल्काइल ग्रुप। अब हम कुछ अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहला अल्केन है दैट इज मीथेन। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मीथेन जो होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन एटम हटाना है। ठीक है, एक वैलेंसी फ्री करनी है, तो मीथेन से बन जाएगा मिथ आइल बन जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम आपने हटाया तो 4 की जगह 3 हाइड्रोजन एटम रह गए और एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो हमने यहाँ पे एक बॉन्ड दिखा दिया। ठीक है, अगेन मैं आपको बोलूंगी ये बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मिथाइल। नेक्स्ट जो सेकेंड अल्केन है दैट इज इथेन। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। तो इथेन से बनेगा इथ आइल। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C2H5 और यहाँ पे एक बॉन्ड दिखा देंगे अगेन। ठीक है, थर्ड जो अल्केन है दैट इज प्रोपेन। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। अगेन आपको एक हाइड्रोजन एटम हटाना है, तो प्रोपेन का हो जाएगा प्रोप आइल। ठीक है, लिखेंगे कैसे, C3H7 और यहाँ पे एक बॉन्ड दिखा देंगे। ठीक है, फोर्थ जो अल्केन है दैट इज ब्यूटेन।
ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा C4H10, ठीक है, ब्यूटेन से बन जाएगा ब्यूट आइल, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, C4H9 और यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री करके दिखा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप का डिस्कशन, ठीक है। नाउ आफ्टर अल्काइल ग्रुप लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब मान लो मेरे पास मीथेन है, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन है CH4, बीच में कार्बन बनाया, 4 बॉन्ड बनाए और हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब मीथेन में मैंने क्या किया यहाँ पे कि कोई भी एक H का एटम है इसको हटा दिया, ठीक है, और इस H के एटम को हटा के मैंने लगा दिया OH, तो मीथेन से बन गया मिथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे था अल्केन, ठीक है, और अल्केन में से अगर आपने एक H हटाया और लगा दिया OH तो बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, तो मीथेन जो है वो आपके नेचुरल गैस का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो, बायोगैस में भी प्रोड्यूस होता है, गोबर गैस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जो मिथेनॉल है, ठीक है, ये होता है एक लिक्विड, ठीक है, इट इज अ कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है, जिसको काफी जगह पे एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, ठीक है। अब आप देखो तो CH3 वाला पार्ट जो है वो दोनों के अंदर सेम था, ठीक है, बट हुआ क्या, बेसिकली एक H के बजाय आपने लगा दिया OH, ठीक है, और इसके वजह से क्या हुई, इस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, जो पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो वैसे एटम को या वैसे ग्रुप ऑफ एटम को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH है दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी OH, ठीक है, मतलब आपको अल्केन में से एक H हटाना है और लगाना है OH, तो बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर लेंगे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। उससे पहले जब भी आप हाइड्रोजन एटम हटा के कोई और एक एलिमेंट लगाते हो, जैसे कि पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा, हमने H हटा के लगा दिया OH, ठीक है, तो जिस एलिमेंट से आप रिप्लेस करते हो, ठीक है, उसको आप बोलते हो हेटेरो एटम, ठीक है। अब कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप है हमारे सिलेबस में जिसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज हैलो अल्केन, ठीक है। अब हैलो ये नाम से शायद आपको समझ गया होगा, यहाँ पे बात हो रही है हैलोजन की, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या करना है, अल्केन में से एक H हटाना है और लगा देना है हैलोजन, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अल्केन जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है RH, तो आपने H हटा के लगा दिया हैलोजन, ठीक है, और हैलोजन का रिप्रेजेंटेशन होता है X, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आप लिखेंगे दैट विल बी RH, ठीक है। ये जो X हमने रिप्रेजेंट किया है दैट X इज अ हैलोजन, ठीक है, और हैलोजन क्या क्या हो सकते हैं, X हो सकता है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है या हो सकता है आयोडीन, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप फॉर हैलो अल्केन, ठीक है। अच्छा अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको याद है तो अभी डिस्कस किया था, जो अल्केन है, ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप है उनके लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है, तो ये लिख देंगे, ठीक है, और इसके सामने लिख देंगे X, तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर हैलो अल्केन, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल, ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो अल्कोहल क्या कब बनता है, जब आप अल्केन में से एक H हटाते हो और आप लगा देते हो OH, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे ROH, ठीक है, ये हो गया आपका अल्कोहल, ठीक है। जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अगेन जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1OH, ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है जो हमें ध्यान रखना है दैट इज अल्डेहाइड, ठीक है। अब अल्डेहाइड क्या होता है, ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक H हटाओगे अल्केन में से और आप लगा दोगे CHO, ठीक है, जब ये CHO लगता है तब आप बोलते हो अल्डेहाइड, ठीक है। अच्छा अगर इसको एक्सपैंडेड फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाई है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे आप एक H लगा दोगे, ठीक है।
तो ये जो C डबल बॉन्ड ओ H है, इसको ही हमने यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है CHO। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो बीच में हमने C डबल बॉन्ड O बनाया है, ठीक है, इस ग्रुप को बोला जाता है इट इज अ कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, इसको बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब जो रिप्रेजेंटेशन है या कोई जनरल फॉर्मूला जो है अल्डिहाइड के लिए, ठीक है, वो हो जाएगा CnH2nO। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक बार ये एनटीएससी में पूछा गया है। ठीक है, कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो इट इज CnH2nO। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन। ठीक है, अच्छा कीटोन को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? कीटोन को रिप्रेजेंट किया जाएगा RCOR। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? अगेन अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा R, बीच में C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कार्बन, और ये बाजू R। ठीक है, जो दोनों अल्काइल ग्रुप है वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे बीच में कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, इसके लिए भी जो जनरल फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो सेम ही आएगा, इट विल बी CnH2nO। ठीक है, तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप हमें ध्यान रखना है इस चैप्टर में, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या कि आप अल्केन में से एक H हटाओगे और लगा दोगे COOH। ठीक है, तो ये जो COOH है इसी को ही बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये जो C डबल बॉन्ड OH है इसी को ही हमने साथ में लिख दिया COOH करके। ठीक है, अब इसका भी अगर जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा CnH2n प्लस 1 COOH। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगेन अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे भी जो है कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में कार्बोनिल कार्बन होता है। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे देखो अल्डिहाइड में इस बाजू H है, हाइड्रोजन है। ठीक है, कीटोन में इस बाजू R है। ठीक है, मतलब अल्काइल ग्रुप है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में इस बाजू जो है वो OH है। ठीक है, इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सिमिलैरिटी क्या है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, कि तीनों में कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता है बीच में। ठीक है, एंड डिफरेंस क्या है कि अल्डिहाइड में इस बाजू जो है वो लगता है H। ठीक है, कीटोन में लगता है R विच इज एन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जो कि सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में इस बाजू लगता है OH। ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये 5 फंक्शनल ग्रुप है जो आपको याद करने हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, नाउ आफ्टर फंक्शनल ग्रुप लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज को समझने के लिए कोई एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे अल्केन ले लिया। ठीक है, और अल्केन के पहले 4 मेंबर्स ले लिए, दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, तो ये 4 मेंबर हमने ले लिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या क्या करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखते चलेंगे कि क्या क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। अच्छा, पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जितने भी अल्केन हैं, ठीक है, इनके लिए अगर आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी CnH2n प्लस 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इनके जनरल फॉर्मूला जो होते हैं दैट इज सेम। ठीक है, मतलब जितने भी अल्केन है सबके लिए आप जनरल फॉर्मूला सेम यूज करोगे, सिर्फ n की वैल्यू वेरी होगी यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड चीज जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है वो आपको ऑब्जर्व करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में।
ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखेंगे मीथेन और इथेन के बीच में, ठीक है, कॉन्जुगेटिव मेंबर्स के बीच में देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका अगर डिफरेंस निकालोगे आप तो आपको आएगा डिफरेंस ऑफ CH2। ठीक है, देखो इथेन में 6 हाइड्रोजन है एंड मीथेन में 4 ही है। ठीक है, तो 6 में से आपने 4 माइनस किया, 2 आ गया, और कार्बन इथेन में 2 है, मीथेन में 1 ही है। ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस किया, 1 कार्बन आ गया, तो CH2 का डिफरेंस मिल गया। वैसे ही अगर प्रोपेन और इथेन में निकालेंगे तो यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी निकालेंगे तो भी CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या बोल सकते हैं, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ all the members of a particular group differs by CH2 unit। ठीक है, थर्ड जो हमारा डिस्कशन है वो हम करेंगे अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, पहले तो आप सबके मॉलिक्यूलर मास ढूंढ लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अच्छा मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे, एटॉमिक मासेस को ऐड करके। ठीक है, मीथेन जो है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास जो है दैट विल कम एज 16 यूनिट्स, या डाल्टन भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, कैसे आ रहे हैं 16, कार्बन एक है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, तो एक कार्बन का 12 आ गया, हाइड्रोजन का एक होता है एंड 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन से आ गए तो हो गया 16। इथेन का निकालेंगे तो आ जाएगा 30 यूनिट्स। ठीक है, कैसे आ जाएगा, दो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो आ जाएगा 24, वहां से 12 टू 24, और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 30। प्रोपेन का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 44 यूनिट्स। ठीक है, 3 कार्बन है, तो 12 3 36, 36 प्लस 8 कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ब्यूटेन का अगर निकालेंगे तो ब्यूटेन का आ जाएगा 58 यूनिट्स। ठीक है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, तो 12 4 48 हो जाएगा, 10 हाइड्रोजन है तो 58 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो मॉलिक्यूलर मासेस है इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे देखो 14 यूनिट्स का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 14 यूनिट्स या डाल्टन का फर्क आया, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 14 यूनिट्स या 14 डाल्टन का फर्क आया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल द मेंबर्स, या फिर सक्सेसिव मेंबर आप बोल सकते हो। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप डिफर्स बाय 14 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ पे किया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा सिंस ये सारे जो कंपाउंड्स हैं वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसके लिए इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो होगी सेम। ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट डिस्कशन या नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमें यहाँ पे करना है दैट इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना इसमें आपको दिखेगा ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज नीचे जितना आप देखो, जितना आप नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है, उतना क्या हो रहा है, आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे ही और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, वो भी इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्कशन क्या किया कि एक ग्रुप में जितने भी कंपाउंड होते हैं जनरल फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिफर करता है CH2 यूनिट से। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिफर करेगा 14 यूनिट से, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, नाउ अल्केन जैसा हम एक और ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं विच इज अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल कैसे बनता है, आपने क्या करना है, सिर्फ अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाना है और OH लगाना है, बन जाता है अल्कोहल। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अल्केन के लिए पहले 4 मेंबर्स देखे थे वैसे अल्कोहल के लिए पहले 4 मेंबर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले 4 मेंबर्स कौन से हैं, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है। ठीक है, और उनके सामने उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जो हमने डिस्कशन किया था अल्केन के टाइम पे वही सेम डिस्कशन यहाँ पे भी हम रिपीट करेंगे। ठीक है, पहला चीज, ठीक है, क्या ये जितने भी मेंबर्स हैं आप क्या इनको सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, द आंसर इज यस, द जनरल फॉर्मूला इज सेम। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n
+1 OH। ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो करेंगे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाला डिस्कशन हमने अल्केन में नहीं किया था, यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, कैन यू सी ऑल द मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इनके पास सेम है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH है। क्यों? बिकॉज अल्कोहल है। ठीक है, थर्ड डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे अबाउट द मॉलिक्यूलर, ठीक है, फॉर्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर आप वापस डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालोगे तो CH2 का मिलेगा। ठीक है, बेसिकली पहले क्या करो, OH OH हटा दो, माइनस करोगे तो OH OH तो निकल जाएगा, बाद में डिफरेंस आएगा CH2 का। यहाँ पे भी आपको CH2 का डिफरेंस आएगा एंड यहाँ पे भी आपको CH2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर्स बाय CH2 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ये होगा मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालने जाओगे, ठीक है, मिथेनॉल का, ठीक है, दैट विल कम अराउंड एज 32 यूनिट्स, या डाल्टन, जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, अगेन इथेनॉल के लिए आ जाएगा 46 यूनिट्स, आप निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का है दैट इज 16। प्रोपेनॉल के लिए आएगा 60 यूनिट एंड ब्यूटेनॉल के लिए आ जाएगा 74 यूनिट्स। ठीक है, अगेन अगर आप कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, तो डिफरेंस आएगा आपको 14 यूनिट्स या 14 डाल्टन्स का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट मॉलिक्यूलर मास डिफर्स बाय 14 डाल्टन्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव और टू सक्सेसिव मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो हम करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो होगा सेम। ठीक है, क्यों होगा सेम? बिकॉज इन सबके पास फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, और हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप डिस्कशन करते टाइम ये पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप क्या डिसाइड करता है, कोई भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, राइट? तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो ये जितने भी मेंबर है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पे दैट इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसमें ऑब्वियसली क्या दिखेगा आपको, ग्रेजुअल चेंज दिखेगा। क्यों दिखेगा अगेन ग्रेजुअल चेंज? ठीक है, बिकॉज सिंपल सी बात है, जितना आप नीचे की तरफ आते हो उतना क्या हो रहा है, आपका मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ रहा है, वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टीज देख ली। ठीक है, तो बेसिकली होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, जिनके सक्सेसिव मेंबर जो हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस है एंड मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो ऐसे सीरीज को या ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो चलो फाइनली एक और बार हम होमोलोगस सीरीज की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हम पढ़ चुके हैं अल्केन एंड अल्कोहल में, बट फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आपको ये सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला तो कि एक सीरीज में जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक है, आप उनके लिए सेम जनरल फॉर्मूला यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि हमने अल्कोहल के लिए यूज किया CnH2n+1OH एंड अल्केन के लिए यूज किया CnH2n+2। ठीक है, तो जितने भी मेंबर आते हैं एक सीरीज में आप सबके लिए सेम ही जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप सेम है, जैसे हमने अल्कोहल के लिए देखा सबके पास OH है। ठीक है, नेक्स्ट इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं इनमें डिफरेंस आता है CH2 ग्रुप का। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आता है 14 यूनिट्स का। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी होती है सिमिलर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट आर अल्काइल ग्रुप्स, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप एंड व्हाट आर होमोलोगस सीरीज। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू।
Thank you so much. See you in the next lecture.